हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो मोक्ष को दिखाता है, लिबरेशन को दिखाता है, यानी कट करने में बिलीव करता है, डिटैचमेंट में बिलीव करता है। ये फ्लैग है, जहां बैठ जाता है वहां पर आपको इतनी डेप्थ में लेके चला जाता है कि कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, यानी कि डेप्थ में जाने के लिए आपको अंदर तक जाना पड़ता है, आप उसमें बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकते। और केतु यही दिखा रहा है। केतु का लियो साइन में जाना, 18 मई को राशि परिवर्तन करना, एक ऐसा शिफ्ट जो हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे हमको शिफ्ट करेगा। और केतु जब 4th हाउस में जाएंगे, टॉरस लगन एंड मून साइन के लिए, तो आपके इमोशनल बॉन्डेज, व्हीकल, कार, घर, परिवार, मदर, होमलैंड, इन चीजों में आपके कहीं ना कहीं एक फायर लेके आएगा, आपको परेशान करेगा, आपको इवॉल्व करने में थोड़ा सा हसल करना पड़ सकता है, आपको अपनी इमोशंस का टेक केयर करने में बहुत ट्रबल आ सकता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा कि आप कब कहाँ कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस चीज को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि केतु आपको लिबरेट करना चाहता है। और राहु का 10th हाउस में बैठना यानी कि आपका सोसाइटी का एक्सपेंशन है, आपकी पावर, नेम, फेम का एक्सपेंशन है। लेकिन बाहर जो भी चल रहा है, अंदर भीतर एक क्योस आ सकता है। राशि कौन सी है? देखिए, भाव, भावेश, राशि, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, मून का घर है। ठीक है, लियो राशि पड़ रही है यानी कि सूर्य की राशि है। सूर्य नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट पोजीशन को दिखाता है। और केतु सेल्फलेस करने में, डिटैच होने में बिलीव करता है। तो आपको, अगर आप इस समय काल में पावर दिखाते हैं, वो भी अपने घर में, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं, होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। इफ यू वांट टू फाइट देन गो फार फ्रॉम योर होम, देन गो आउटसाइड ऑफ योर होम। बाहर जाइए घर से, घर की तकलीफों के लिए लड़ना है, घर में तकलीफ नहीं बढ़ानी है। और यही इशू, यही क्योस कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई एक ऐसा फायर लाइक इवेंट, एक ऐसा डिस्ट्रक्शन आएगा, अपनों को पराया और अपनों से एक परायापन जैसी फीलिंग आने लगेगी। स्पेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इमोशनल जो बॉन्डेज था वो वीक होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। अब भारी तौर पर बाहर रहना, भारी लोगों से मिलना, उन लोगों के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी फील करेंगे और अपनों के साथ आप डिस्कनेक्ट होते हुए फील करेंगे। केतु का एजेंडा है कट करना, केतु का एजेंडा है आपको डिटैच करना, केतु का एजेंडा है कि आपको ये सिखाए कि कैसे अपने आप को लिबरेट करना है, हर तरह की चीजों से मुक्त करना है। यानी कि कंफर्ट जोन, 4th हाउस कंफर्ट जोन को दिखाता है। आप कंफर्ट है या नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द मोमेंट आप उस हाइट पे पहुंच गए, केतु हाइट को दिखाता है, केतु फ्लैग को दिखाता है, हाइट पॉइंट को दिखाता है। तो अगर जब आप उस पोजीशन पे पहुंच गए कि गाड़ी छोटी या बड़ी मुझे आने ले जाने में काम आ रही है, दैट्स फाइन फॉर मी। आप देखिएगा, आपको इतनी बड़ी बड़ी कार आपके गैरेज में खड़ी होगी, बट डिटैच नहीं हो, उससे अटैच नहीं होना है आपको, उसकी तरफ आपको आसक्ति नहीं रखनी है। तब जाके लाइफ में आती है अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा मतलब अहेतु यानी बिना किसी कारण के आपकी लाइफ में डिवाइन एक ऐसी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आपको माँ से जितना अटैच होना चाहोगे, माँ से उतना ही प्रॉब्लम आएगा। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखेगी। आप घर में जितना रहना चाहोगे, घर में जितना पीस बनाना चाहोगे, उतना ज्यादा डिस्ट्रप्शन आएगा। इट डजंट मीन कि घर में आप पीस नहीं बनाना है, अपना आप खुद ही चीजें खराब करना, नहीं, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। केतु कम बोलने को दिखाता है, आपने कम बोलना है। आपको पता है इस समय काल में आप जो बोलोगे चीजें ऐसी लगेंगी ये कट कर रही हैं किसी चीज को। केतु बिलीव करता है कट करने में, तो किसी का हार्ट ब्रेक होना, किसी के इमोशंस हर्ट होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बोला, एक गाड़ी को लेकर आप चीजों को ऑर्गेनाइज रखें, आप चीजों को अप्रिशिएट करें। जिस गाड़ी में आप एक जगह से, अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहे हैं, जो आपको एक कंफर्ट दे रहा है, उसको साफ सुथरा रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। नेचर को सर्व करना ये आपकी जिम्मेदारी है। पेट्स को फीड करना ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, केतु जहां बैठता है वो ये तो डिमांड करता है कि आप लिबरेट हो जाओ, लेकिन केतु उससे ज्यादा डिमांड करता है कि आप क्या दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में पेन नहीं है, आप उस लेवल पे नहीं गए, आपको ये नहीं पता चला कि पेन क्या होता है, डिस्कम्फर्ट क्या होता है, लाइफ में सफरिंग क्या होती है, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि सामने वाले को आप पीस दे सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल आप सामने वाले को कंसोल कर सकते हैं। केतु का यहां बैठना ये चाहेगा कि आप जो आपसे वीक है उन लोगों को कैसे आप लिबरेट करते हैं, उनकी दुखों को कैसे दूर करते हैं।
सूर्य की राशि, सूर्य राजा है, तो राजा की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा, तब बाय डिफॉल्ट आपके पास वो नेम, फेम, पोजीशन, पावर आएगी। और अगर आप रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, आपने किसी का कुछ किया और आपको लगता है यार ये सामने वाला मैं कितना ही कर लूं, सामने वाला मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, तो ट्रबल आता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि यार मैं सामने वाले की कितना भी डेडिकेशन दिखा दूं, सामने वाले का एक नेचर बदलता जा रहा है, आकाश में चीजें बदल रही हैं, अब यू नेवर नो उनकी दशा महादशा क्या चल रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, हम अपनी चीजों को बेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस्ट होने के लिए यही मांग रहे हैं कि आपको सेल्फलेस करना है। द मोमेंट आप सेल्फलेस करने लगे, सूर्य की भांति आपको अपने आप को इवॉल्व करना है। सूर्य टाइम से सनसेट, टाइम से सनराइज आते हैं, प्रकाश देते हैं और चले जाते हैं। सूर्य रिसोर्स के कारक है, सूर्य नेम, फेम, पोजीशन के कारक है। केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखा दे। द मोमेंट आप अपनी डेप्थ में अपने नेचर से कनेक्ट रहे, अपने रिलीजन से, अपनी रूट से कनेक्ट रहे, आप लाइफ में चीजों को बेस्ट पॉसिबल वे में अपने आप को हेल्प करते रहे और सामने वाले को हेल्प करने के आपके हमेशा ये भावना रही कि सामने वाले को मैं क्या दे सकता हूं, सामने वाले को कैसे मैं इमोशनल हीलिंग दे सकता हूं। दैट इज द मोमेंट जब आप केतु को और भी पॉजिटिव कर देंगे। जो देना जानता है उसकी लाइफ में तो कभी कोई पेन नहीं आ सकता ना, यही आपको फील करना है। आपकी लाइफ में कभी पेन नहीं आएगा। ये 18 महीने बहुत ही वंडरफुल जा सकते हैं। कंफर्ट जोन, पीस झक मार के आपके पास आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा। बस आपको अपना विजन बदलना है। गुरुदेव बृहस्पति अपने से 11th बैठे हैं। अब फैमिली 11th हाउस डिजायर के हैं और 2nd हाउस हमारी फैमिली को दिखाता है। केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो आप फैमिली में कोई अपना धर्म कर्म के कोई इवेंट्स करा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर होगी। बड़े भाई बहनों के साथ गुरु लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर, इनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी को मोक्ष मिल सकता है, कोई बड़ी सोल, एजेड सोल को कहीं ना कहीं लिबरेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीजें हैं। आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको फूड का ध्यान रखना है। और देखिए 5th राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, स्टमक को दिखाती है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड कोई पेन होना, ठीक है, लंग्स का कोई इशू होना, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको इन चीजों को बहुत पॉजिटिव रखना है। कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं आप, किसी को पीस देने के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी को डिच करने के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं या सेल्फलेस आप सोच रहे हैं। आप सेल्फिश और सेल्फलेस, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और केतु एक वो प्लैनेट है, अगर आप उस चीज को बहुत बैलेंस करके रखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सेल्फिश नहीं होना है, अपने बारे में पहले सोचें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भी कहते हैं अपने बारे में पहले सोचो, और जब अपनी लाइफ में वो पता चल जाए कि कहाँ ठहराव की जरूरत है, अगर वो पता चल गया देन देने में बिलीव करो। भगवान नेचर कभी किसी के रखता नहीं है, भगवान ही नेचर है, नेचर ही भगवान है, डिवाइन ही है। तो केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आप देने में बिलीव करो। आप किसी को खाना, बच्चों को, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे पेट्स को आप खाना खिला सकते हैं, आप किसी को भोजन करा सकते हैं। किसी का फाइनेंशियल ट्रबल है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं अगर भगवान ने आपको दे रखा है। ठीक है, आपके पास है वो विजन। आप स्पिरिचुअलिटी सीख करना चाहते हैं, इस समय काल में आप फील करेंगे, आप इस समय चेस करेंगे किसी गुरु को, वो मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, आप इस समय तुलसी माला पहनना, गणेश जी का लॉकेट पहनना, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई गोल्ड खरीदने के बारे में डिजायर रख सकते हैं, सोने के लेकर बात कर सकते हैं, गोल्ड को लेकर कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा घर में, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। 5th हाउस मंत्र चैंटिंग, रिलेशनशिप को भी दिखाता है। केतु से 2nd हाउस बहुत प्रोमिनेंट काम करता है। ये नंदी नाड़ी के हिसाब से एक टेक्निक है और ये हमने अपने बड़ों से सीखी है। तो केतु से 2nd हाउस में बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट देता है केतु। तो केतु कहता है कि 5th हाउस पढ़ रहा है केतु से 4th हाउस से 2nd हाउस में, तो बच्चों के रिगार्डिंग कोई इवेंट, अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग आप इन चीजों में भी कहीं ना कहीं इंडल्ज हो सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, कोई रिसर्च, कोई डेंटिस्ट, आप कोई किसी तरह का डॉक्टर, सर्जन, इस तरह की चीजों में भी जा सकते हैं। कोई ना कोई मदर की सर्जरी हो सकती है इस समय काल में, या आपकी कोई माइन्यूट सी कोई सर्जरी हो सकती है, कोई टाके लग सकते हैं इस समय काल में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। पहले ना आप बहुत किसी से बहुत अटैच रहेंगे और वो डिटैचमेंट जब आएगा ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे ये बाय डिफॉल्ट आना ही है, उस दिन आप अपने अंदर ठहराव ले आइएगा। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन ठहराव की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उस दिन कोई आपकी लाइफ में ट्रबल नहीं आएगा। आपको पता है ये एनर्जीज आने वाले 18 महीने ऐसे काम करने वाली हैं। अगर कहीं चीजें ट्रबल आ रहा है, चीजें नहीं समझ पा रहे, कभी कभी होता है डॉक्टर को अपनी दवाई का नहीं पता होता, आप अपने आप में डॉक्टर हो सकते हैं, तो आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग।
तो यहाँ पर केतु आपको यही बोलेंगे कि स्टमक रिलेटेड कोई इशू है, डॉक्टर के पास जाइए। इमोशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। आपको इनिशियली लग रहा है यार हमारे बीच में बहुत अच्छी थी, अब डिटैचमेंट आ रहा है, टेक इट नॉर्मल, ठीक है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें और किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। कंफर्ट जोन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राहु 10th में बैठा है तो वो वर्क ओरिएंटेड बना रहा है, ठीक है। घर से दूर रह के या दूर जाना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। आपको घर स्विच कर सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है, एक बड़े घर से छोटे घर में जाना पड़ सकता है, ऐसा भी चीजें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी चीजों को दिखाता है केतु, तो छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी गलियां, इस तरह की चीजें दिखा सकता है, ठीक है। घर के पास कोई टेंपल भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अगर कहीं शिफ्ट करना है तो घर के आसपास ही कोई टेंपल होगा। इंडिया में वैसे मेजरली होता ही है, लेकिन घर के बहुत करीब होगा कि आपके एक्सेस में होगा। पीछे वाले गेट से निकल के आप जा रहे हैं टेंपल में प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, अपने रूट से जुड़े रहना है। और जितना आप झूठ बोलने से बचेंगे, जितना आप टॉक्सिक फूड खाने से बचेंगे, जितना आप बासी खाना खाने से बचेंगे और जितना आप खाना देने में बिलीव करेंगे, खाना खिलाने में बिलीव करेंगे, अपनी वैल्यूज अपने एथिक्स को मेंटेन करेंगे और नेचर को जितना ग्रेटफुल फील कराएंगे और आप फील करेंगे कि कितना अच्छा है ना कि हमें इस लायक बनाया है कि हम दे सकते हैं, किसी की हेल्प आउट कर सकते हैं, किसी की हेल्पिंग वो आइडेंटिटी, वो एनर्जी बन सकते हैं। और देखिए मैं पहले भी बोला हूँ, एरीज वाले में बोला हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, शायद हर वीडियो में बोलूंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को, वो साधन को वो साधन को डिनोट करता है। और साधन आप पैसे से खरीद सकते हैं, किसी तरह के साम दाम दंड भेद से खरीद सकते हैं। केतु साधना को दिखाता है, वो पीस को दिखाता है, इंट्यूशन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, वो नेचर को दिखाता है। वो चाहकर भी नहीं मिलती है, वो पैसों से नहीं मिलती है, वो अंदर से मिलती है। तो भीतर मन में जाना पड़ेगा, भीतर मन में डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में चीजें सॉल्व होंगी। आइसोलेट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा। एक कॉर्नर आप पकड़ते हुए नजर आओगे, घर में आपको एक कोना, एक बेड जहां पर आप पड़े हो अपने कंफर्ट जोन में, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। मदर की हेल्थ है तो उनकी सेवा करें, उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है तो सेवा करें। अपने हार्ट का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कुछ है तो उसको लेकर टेक केयर करें और अपनी लाइफ में देने की कोशिश करें, ना कि लेने की। अगर ऐसा कर लिया तो बहुत अच्छा समय है। और लियो साइन सूर्य को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब या घर से बैठ के कोई गवर्नमेंट के लिए कोई काम करना चाहते थे तो ये बहुत अच्छा समय है, आप गवर्नमेंट से कनेक्ट होकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।